everyone, my name is Bhanvi and welcome to my channel। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि इस ईयर का एंड होने जा रहा है 2020 का, और हम 2021 में एंटर करने जा रहे हैं। तो इस पूरी साल के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ एक सा ही टाइम रहा हो कि सब अच्छा अच्छा है या सब बुरा। दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हैं। तो जब हम नए साल में एंटर करने चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि अच्छा हो हमारी लाइफ में। बहुत सारी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, हम बहुत सारी हमारी विशेस हैं वो मैनिफेस्ट हों, ये सब हमारी सोच है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और उससे मैं आपको बताती हूँ कि जो इस ईयर के जो हमारे बेहतर है कि हमारे जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हम उनको लें, उनके साथ आगे बढ़ें, और जो हमारी ग्रीव्स हैं, सॉरोज हैं, जो हमारी तकलीफ हैं, ये सब को यहीं लेट गो करें और तब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करें। तो एक नई एनर्जी और नई सोल लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइफ को। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? एक पेपर लीजिए और उस पे जो भी आपकी, अगर आप अपनी कोई भी चीज़ छोड़ना चाहते हैं, जो भी, चाहे आपकी कोई भी तकलीफ़ रही हो, कोई भी दुख है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसको आप उस पेपर पर लिख दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, लिखना बहुत अच्छी चीज़ है दोनों ही तक सूरतों में। चाहे हमें कोई चीज़ विश अपनी मैनिफेस्ट करनी हो या अपनी किसी भी तक जो कहते हैं ग्रीफ से छुटकारा पाना हो, दुख से छुटकारा पाना हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे तो जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं ना, तो जब कोई भी थॉट है, सबसे पहली बात तो जब अब कोई चीज़ हमारे ब्रेन में है या माइंड में है तो वो एक थॉट है, और जब हम उसे लिख रहे हैं तो इट इज़ गेटिंग कन्वर्ट इन अ एक्शन। तो जब कोई हम उसके लिए एक्शन भी करते हैं, तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको नोटिस करने लगता है और उसके लिए वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो वहाँ हिट करती है वो चीज़। तो इसलिए लिखना बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल हमें ये करना है कि जो भी हमारी ये चीज़ सैडनेस है, या जो भी कुछ बुराइयाँ, तकलीफ़ हैं, या कोई भी हम अगर अपनी कोई आदत भी छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। पेपर पर लिखने के बाद में उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दीजिए उस पेपर को, और एक जो इंटेंशन है ना वो सॉलिड होनी चाहिए। इंटेंशन सॉलिड क्लियर होनी चाहिए। ये मन में एक बिलीफ होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। मुझे जो अपनी तकलीफ़ें हैं इन सब से छुटकारा पाना है, या मुझे अपनी जो बुराई है उस या आदत है, आदत इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपका एंगर हो सकता है, आपका एनी कोई भी हैबिट है, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एनीथिंग, वो कुछ भी है, किसी से छुटकारा पाना है, उसको आप लिखते टाइम आप मैनिफेस्ट कीजिए। मन में ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। ये आपके साथ कोई भी बैड एक्सपीरियंस रहा हो होल ईयर, विद इन द होल ईयर, आप उसको लिखिए और ये ट्रस्ट कीजिए कि ये चीज़ मैं लिख रही हूँ और इसको अपने अंदर से निकाल रही हूँ, जा रही हूँ। उसको एक ब्लैक एनर्जी के रूप में आप लिखते जाइए और सोचते जाइए कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से जा रही हैं। लेट गो, लेट इट गो। जो भी चीज़ें उन्हें अपने अंदर मत रखिए, उसने अपने सोल के साथ, अपनी बॉडी के साथ स्टिक मत रहने दीजिए, उसको लेट गो कीजिए। एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशंस हैं, उनको जाते हुए फील कीजिए कि जब आप लिख रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में से निकल के बॉडी में से उस पेपर पे जा रही है। और जब आप लिख दें तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीज़ थी वो एक एनर्जी के फॉर्म में उस पेपर पे है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको या तो आप जला दीजिए, बरी कर दीजिए, या फिर उसको किसी मतलब फ्लश कर दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए। जब कोई चीज़ जल जाती है तो क्या आप उसको, जब जल रही होती है तो फायर में से निकालते तो नहीं है। जब कोई इंसान भी होता है, कोई मुर्दा भी होता है, तो वो भी जल रहा होता है, तो उसको आप निकालते नहीं हैं। तो वो जो भी चीज़ है ना, उसको आप बिल्कुल जब लिखते हैं और वो एक एनर्जी इस तरह से आपके हाथों में है और उसको पूरी तरह से आप जला रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके बॉडी को बिल्कुल हल्का फील कीजिए अपना, जब वो जा रहा है, और उसे जाने दीजिए कि आई एम रेडी टू लेट इट गो।
ओके, विद दिस पासिंग ईयर 2020, ठीक है, उसको आप जाने दीजिए, जला दीजिए या फिर फ्लश कर दीजिए, फ्लश में डालकर वाटर चला दीजिए, तो वो फ्लश हो जाएगा। तो वो एटलीस्ट ये है कि आपकी बॉडी से निकल चुका है, आपकी जो भी चीज़ें थी वो जा चुकी हैं, और अब आप लाइट हैं, क्लीन हैं। अब आप अपने आप को अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे थॉट्स के साथ तब आगे बढ़िए। तो जब हम इस तरह से करते हैं, ये एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना, हम साथ में एक्शंस करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से नोटिस करता है, बहुत अच्छे से उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल माइंड है, ब्रेन बहुत अच्छा है वो हमारा। तो उसके साथ इस तरह से कीजिए, और तब आप नेक्स्ट ईयर में अपना अगला कदम बढ़ाइए। तो इससे क्या है, इससे आप इन सब चीज़ों को छोड़ नए साल में नई एनर्जी, अच्छी सोल, एकदम अच्छे थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और मेक श्योर सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इससे करिएगा ज़रूर, क्योंकि ज़रूर सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रहा ही होता है, थोड़ा बहुत तकलीफ रही ही होती है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर कीजिए, और ये वर्क करती हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। बाय बाय।